सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई कैरियर इन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के 15 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो किस द्वीप का अंग था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जम्बू द्वीप। तो ये है जम्बू द्वीप, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम इंडिया के शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट होगा, ग्रीक भाषा में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि इंडिया का पहला शब्द था वो ग्रीक भाषा में ही इसका प्रयोग किया गया था, ठीक ना फ्रेंड्स। देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अक्षांश, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। और देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि इलाहाबाद के समीप, ठीक ना। तो याद रखेंगे इलाहाबाद के समीप, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो ये फ्रेंड्स विदेशों के समय में कंपेयर किया गया है कि कितना समय का अंतर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, ठीक ना। 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है, जो कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। देखिए ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये JPSC 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, मतलब UPSC SSC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को चुन करके मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। देखिए अगला प्रश्न होगा कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 876 किलोमीटर, ठीक ना फ्रेंड्स, 876 किलोमीटर। और देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 15,200 किलोमीटर, ठीक ना फ्रेंड्स, 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। तो देखिए अगला प्रश्न है इसके बाद से कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 7,516.5 किलोमीटर, ठीक, 7,516.5 किलोमीटर जो द्वीप सहित भारत के तट रेखा की जो लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। और देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो कितनी है फ्रेंड्स, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3,214 किलोमीटर, ठीक ना। जो भारत की उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई टोटली 3,214 किलोमीटर है। और इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के तट की रेखा में है। तो देखिए SSC 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि 9, ठीक ना। और देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात की, ठीक ना फ्रेंड्स। जो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है
ये सबसे लंबी, यानी कि हर राज्य से सबसे लंबी जो है कि यही गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और देखिए इसके बाद से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती है। ठीक ना। इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक ना फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक पॉइंट है, तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या फिर कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा काल या फिर नारीमन पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंदिरा पॉइंट। ठीक ना। ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है वो है इंदिरा पॉइंट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।